भारत माता की जय। वंदे मातरम। दोस्तों, ऐसी बात है, चुनावी मौसम चल रहा है तो कई बार लोगों की बातें सुनने के बाद गुस्सा भी आता है, हंसी भी आती है। कभी कभी अपने आप पर हंसने का दिल करता है, कभी उन लोगों पर जिनको राजनीति की ABCD भी मालूम नहीं है, मगर वो कई राग अलापते हैं। तो जैसे कि BJP के, मैं तो अच्छी भाषा यूज़ करूँगा, माननीय जिला अध्यक्ष सरवण सिंह जी राव, मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ और आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप BJP के वरिष्ठ नेताओं में आते हैं तो आप अपनी पार्टी की खूब जो भी चर्चा करनी है कीजिए, हम उससे नाराज़ नहीं हैं। मैं भी मोदी भगत हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप किसी व्यक्ति विशेष या जाति को क्यों टारगेट करते हो? क्या इससे आपको जीत हासिल हो जाएगी? आपने कई बार कोशिश की है और आप कोशिश कर रहे हो, और सबसे बड़ी बात, आप कहते हो कि सांसौर के अंदर इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है कि जिसकी सीमा नहीं है। तो भ्रष्टाचार मिटाने का आपके पास कौन सा मंत्र है, वो हमें बताइए, ताकि हमें भी तो पता चले ना कि भाई वो मंत्र रटने से भ्रष्टाचार मिट जाएगा। भ्रष्टाचार मिटाने के कौन कौन से तरीके हैं आपके पास? चलो मान लेते हैं कल को आप या आपकी पार्टी जीतेगी तो नहीं, मुझे विश्वास है, मगर फिर भी अगर आप जीत जाते हो तो आप मेरे को थोड़ा सा बताइए कि आप कौन सा मंत्र जप कर आप इस भ्रष्टाचार को मिटाओगे, ये तो आप मुझे बताइए। अच्छा जीवाराम जी, मैं तो आपको उसी नाम से पुकारूंगा, चाहे आप अच्छा लगे या बुरा लगे, आपके कार्यकर्ताओं को लगे, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप जब से आए हो उस गिलास की तरह एक बार इधर एक बार उधर गटंदा खा रहे हो। जो नारद जी है ना, नारद ऋषि वाला काम कर रहे हो। ऐसा काम क्यों करते हो? अगर आप इतने ईमानदार और इतने पक्का नेता होते तो कभी कांग्रेस, कभी BJP, कभी निर्दलीय, ये बार बार आपको पार्टी बदलने की क्या आवश्यकता पड़ती? आप मुझे बताइए। इसलिए ऐसी राजनीति आपको शोभा नहीं देती है। अगर जनता आपको चाहती तो आप ये बदला बदली का खेल नहीं खेलते। इसलिए लोगों को बहकाना छोड़िए, लोगों में भ्रांति फैलाना छोड़िए, ये नकारात्मक राजनीति मत कीजिए, अच्छी राजनीति करिए। जिस प्रकार मैं अब नाम लूँगा तो आप कहोगे कि आप जातिवाद कर रहे हो, मैं जातिवाद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन माननीय बुजुर्ग आदमी है सुखराम जी, लेकिन जनता क्या कहती है? उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, सिर्फ नेता लोग कह रहे हैं। जनता ने कभी ये नहीं कहा कि सुखराम जी ने काम नहीं करवाया। अच्छा, यदि इतना सांसौर के अंदर विकास हुआ है, इतने काम हुए हैं, उसमें भी अगर जनता इस बार सुखराम जी को भारी मतों से नहीं जिताएगी तो भविष्य में मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति राजनीति में रहते हुए कोई भी काम आम कार्य करवाएगा। मुझे
क्यों कि लोगों पर से भरोसा ही उठ जाएगा। आप भीनमाल को देखिए, जालोर को देखिए, रानीवाड़ा को देखिए, इन तहसीलों की क्या हालत है, यहाँ के गांवों की क्या हालत है, रोडों की क्या हालत है, वहाँ की क्या दुर्दशा है, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं है, वहाँ कोई राजनीति करने वाला नहीं है, वहाँ कोई चीज़ की बात नहीं हो रही है। केवल और केवल जाति के तौर पर, बिश्नोई जाति के तौर पर टारगेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इतना भ्रष्टाचार फैला रखा। मैं मानता हूँ है, कुछ चीज़ें होती है वो जन्म लेने के साथ साथ उनके साथ जन्म ले लेती है। मैं मानता हूँ भ्रष्टाचार तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों कि हो सकता है उनमें भी उनकी कोई मजबूरियाँ रही होगी। जिस प्रकार सांसौर के अंदर नशे की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा है, मैं मानता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके पीछे भी कोई वजह रही होगी। अच्छा, ये जीवाराम जी जो कह रहे हैं, कल एक इन्होंने भाषण दिया था कि मुझे पेटियां भरकर आप वोटों से भेजना, वरना मेरे पास मत आना, तो ये बात गलत है। ये राजनीति के अंदर अच्छी बात नहीं है। क्यों? सुखराम जी ने ऐसा कभी नहीं कहा। सुखराम जी कहते हैं जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा सदैव आपकी मन मर्जी है, आप किसको वोट दे रहे हैं किसको नहीं दे रहे हैं, मेरे कहने से मत देना, लेकिन एक बार अपनी अंतर आत्मा से जरूर पूछना। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, सांसौर की जनता से मेरी अपील है, मैं कांग्रेस का आदमी नहीं हूँ, मेरा कुछ भी आप मान सकते हो, लेकिन मैं कांग्रेस का नहीं हूँ आदमी। लेकिन जो व्यक्ति इतना विकास कर रहा है, रात दिन एक कर रहा है, इतना बड़ा गो भक्त है, मैं उनको बस सिर्फ एक ही चीज़ से मानता हूँ। मैं भी गो भक्त हूँ, वो भी गो भक्त है, इसलिए मैं उसको तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। क्यों? इतना बड़ा गो भक्त मैंने मेरी ज़िंदगी में नहीं देखा। वो गोवर्ती है, सारी चीज़ें हैं उनमें। इसलिए दोस्तों, ये लास्ट मौका है, अगर आपने हाथ से छोड़ दिया तो आप बड़े पछताओगे। जो अपनी समाज का नहीं है, अपनी गांव का नहीं, अपनी राजनीति का नहीं है, अपनी पार्टी का नहीं है, वो आपका कभी नहीं हो सकता। ये बात तो आप पे पक्की गांठ बांध लेना मेरी बात से। मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूं, ना किसी की वो चुगली कर रहा हूं। सीधी भाषा में मैं तो सिर्फ आपको एक सुझाव दे रहा हूं। आपके दिल में उतरे तो उतार लेना, ना उतरे तो आपकी इच्छा है। लेकिन सुखराम जी जैसा व्यक्ति हमें शायद जिंदगी में फिर कभी नहीं मिलेगा, ये आप गांठ बांध लेना। आपके हाथ से ये मौका निकल गया, फिर सांसौर में मिलने वाला नहीं है। कई सारी राजनीति कर रहे हैं लोग, आपको कई सारी बातों से भुलाएंगे। ये राजनीतिक माहौल है दोस्तों, ये वोटों का समय है, इसलिए वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। बस मेरा आपसे एक ही सुझाव है, अपनी अंतर आत्मा से जरूर पूछना। आपके आजू बाजू के गांवों का काम देखकर फिर आप वोट देना। लोगों की बातों में मत आना। बातों में आ गए तो आप बड़े पछताओगे। चाहे शमशेर अली हो, चाहे जीवाराम जी हो, चाहे देवजी पटेल हो, व्यक्ति सारे ही अच्छे हैं, कोई खराब नहीं है। लेकिन जो बाजी पलटते हैं ना, बार बार बातें बनाते हैं, एक बार इधर एक बार उधर, और वो क्या, एक रामलाल जी करके भी है कोई चितलवाना के, वो भी कहते हैं कि हम जीतेंगे। तो जीतना बड़ा मुश्किल है दोस्तों, जीतना इतना आसान नहीं है। कई जिंदगियां निकल जाती है तब भी लोग नहीं जीत पाते हैं। और इतना विकास शायद मैंने तो मेरी जिंदगी में नहीं देखे 50 साल में दोस्तों। आपसे छोटा मुंह बड़ी बात है, इसलिए 25 तारीख याद रखना मित्रों। वक्त निकल जाएगा, फिर आप पछताओगे कि हमने गलत निर्णय किया। इसलिए आपको बूथ पे जाने से पहले एक बार अपनी अंतरात्मा से पूछकर बटन दबाना। यदि आपसे गलती हो गई, आने वाले 5 साल तक आपको पछताना पड़ेगा। मान लो कल को आपने गलत निर्णय ले लिया और वो व्यक्ति अपने फायदे के लिए अगर गलत जगह चुनता है, तो बोलो आप क्या करोगे, कहाँ जाओगे, किससे फिर अपनी गलती की
किससे माफ़ी मांगोगे? वो भी आप इतने शर्मिंदा हो जाओगे कि माफ़ी मांगने लायक नहीं रहोगे। इसलिए मेरा सुझाव है, आपसे विनती है, प्रार्थना है, अपनी सूझबूझ से काम लीजिए, धैर्यपूर्वक काम लीजिए। बिना पार्टी अपना वोट मत गंवाना, चाहे बीजेपी को देना चाहे कांग्रेस को देना। मैं नहीं कह रहा हूँ सुख जी को देना, अपनी अंतरात्मा से पूछ कर देना। लेकिन जिसका घर नहीं, बार नहीं, द्वार नहीं, उसकी पूजा नहीं होती। इसलिए आपको जय हिंद, भारत माता की जय। अपनी अंतरात्मा से पूछकर निर्णय करना, तो आप नहीं पछताओगे। जय श्री राम।